एक खूबसूरत नौजवान लड़का एक होटल में पहुंचता है। होटल बहुत ही आलीशान। होटल का कमरा पहले से ही बुक होता है। रूम के दरवाजे की बेल बजाता है। जैसे ही रूम के दरवाजे की बेल बजती है, उस रूम में पहले से ही एक मोहतरमा वो महिला उस दरवाजे को खोलती है और फिर बड़े ही सम्मान पूर्वक उस लड़के का स्वागत करती है और उसको अपने साथ उस रूम में बुला लेती है। वो लड़का उस रूम में जाता है और जाने के बाद में फिर वहां पर पार्टी चालू होती है। वो महिला पैक बनाती है, वो लड़का भी पैक पीता है और वो महिला भी पैक पीती है। दोनों एक दूसरे से मिल करके एक दूसरे से पैक लड़ा रहे होते हैं, पैक पीते हैं और पैक पीने के बाद जब वो दोनों नशे की हालत में हो जाते हैं, फिर वो दोनों अपने अपने कपड़े उतार करके निवस्त्र हो जाते हैं। निवस्त्र होने के बाद में वो महिला उस लड़के के साथ में शारीरिक संबंध बनाती है, लड़का भी उस महिला के साथ में शारीरिक संबंध बनाते हैं और संबंध बनाने के बाद जब दोनों उस काम से फुर्सत पाते हैं, महिला है उस लड़के के सीने पर अपना सर रख करके लेट जाती है और फिर उस लड़के से कहते हैं कि आज तुमने हमें वो खुशी दी है जो अभी तक मैंने शायद किसी से नहीं पाई थी। आप तो बहुत ही ताकत वाले निकले, आप जैसे इंसान बहुत मुश्किल से मिलते हैं और मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। वो लड़का कहता है कि क्या बात है, कौन सी ऐसी बात है। वो महिला कहती है कि एक मेरी सहेली है जिसे आप जैसे मर्द की तलाश रहती है, वो भी इस चीज से बहुत ज्यादा प्यासी है। अगर आपकी इच्छा हो तो मैं भी बुला लेती हूँ। वो लड़का सोचता है कि इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। एक एक नहीं बल्कि दो दो महिलाएं उस लड़के को ऑफर दे रही हैं और वो भी देखने में बेहद खूबसूरत। वो लड़का खुशी से झूम उठता है और कहता है कि ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो आप उनको भी बुला लीजिए। उसके बाद में वो महिला उस महिला को फोन करती है और दूसरी महिला पर उस होटल में आ जाती है। लड़का पहले जिस महिला के साथ में जिस तरीके से उसके साथ में उसने संबंध बनाए थे, जिस तरीके उसको खुश किया था, उसी प्रकार वो दूसरी महिला को भी खुश कर देता है। जब वो दूसरी महिला के साथ में संबंध बना रहा होता है, तभी जो पहली महिला उस समय शराब के पैग ले रही होती है और सोफे में बैठ करके उन दोनों का पूरा कार्यक्रम अपनी आंखों से देख रही होती है। वो व्यक्ति दूसरी महिला को भी खुश कर देता है। तभी वो दोनों महिलाएं उस लड़के से कहती हैं कि इस तरीके से जो आज हम लोगों ने किया है, अब आज के बाद ये लगातार चलना चाहिए, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे हो, आपने हम दोनों को खुश कर दिया। पर तभी एक महिला कहती है कि ऐसा नहीं है कि आप अकेले हम दोनों को कब तक खुश करते रहेंगे। अगर आपके जैसा कोई दूसरा मर्द हो तो आप उसको भी लेकर के यहाँ पर आइए। वो लड़का कहने लगता है कि ठीक है, हमारा एक दोस्त है, अगर आप लोगों की इच्छा है तो हम अगली बार जब भी आप लोग कहेंगी तब हम अपने उस दोस्त को लेकर के आएंगे। उन तीनों की मीटिंग होती है, अगली डेट फिक्स की जाती है, अगला दिन तय किया जाता है और तय करने के बाद में वो लड़का अपने घर चला जाता है और वो महिलाएं भी अपने घर चली जाती हैं। पर दोस्तों, इस बंद कमरे के अंदर फिर अगले दिन जब अगली बार वो लड़का अपने दोस्त को लेकर के आता है, वो दोनों महिलाएं भी उस रूम के अंदर होती हैं, उस होटल के अंदर होती हैं। फिर उस होटल के रूम में कुछ इस तरीके का काम होता है जिसे सुन करके आप लोगों के पैरों की जमीन खिसक जाएगी। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है, ये कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है और हम लोगों को एक सीख और सबक देने वाली है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुने। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। दोस्तों, कहानी शुरू करें उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो इसे एक लाइक शेयर कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार की नई नई कहानियां और जानकारी लेकर के आता रहूं। दरअसल दोस्तों, आज की ये जो कहानी है, ये कहानी राजस्थान के जयपुर की है। जयपुर का एक थाना पड़ता है चित्रकूट। उसी चित्रकूट थाने के अंतर्गत एक व्यक्ति जो जयपुर का एक व्यापारी होता है, व्यापारी अपनी दुकान में बैठा हुआ है। मई का महीना है, लोग घरों से निकलना बंद कर देते हैं। इस वजह से उस जो दुकान है, उसकी दुकान पर थोड़ा सा सन्नाटा है। तभी वो जो व्यापारी है, वो व्यापारी अपना मोबाइल निकालता है और अपना मोबाइल निकाल करके अपने मोबाइल पर जैसे ही फेसबुक खोलता है तो देखता है कि उसके कितने फ्रेंड हैं, उसके कितने फ्रेंड रिक्वेस्ट लोगों ने एक्सेप्ट किए हैं। तभी उसकी नजर पड़ती है एक आईडी पर जिसने कि उसकी सारी फोटो, जितनी भी वो पोस्ट डालता था, जितनी भी फोटो वो डालता था, सारी
सारी फोटो लाइक किया था। अब वो उस आईडी को खोलता है तो देखता है कि एक खूबसूरत महिला जो कि उसने उसकी सारी फोटो को लाइक किया है। जैसे ही वो ये चीज देखता है उसके मन में उत्सुकता बढ़ने लगती है। वो तुरंत उस आईडी पर मैसेज करता है। मैसेज का थोड़ी देर के बाद उधर से रिप्लाई आता है और रिप्लाई आने के बाद में फिर उन दोनों का हाय हेलो होता है। उन दोनों में थोड़ा बहुत बातचीत होती है। वो व्यापारी उस महिला से पूछता है कि आखिरकार आप कौन है, कहाँ की रहने वाली हैं। तो वो कहती है कि हम राजस्थान के जयपुर की रहने वाली हैं। फिर वो महिला उस व्यापारी से पूछती है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। वो भी अपना परिचय देता है और वो भी बताता है कि वो जयपुर का ही रहने वाला है। इस प्रकार से उन दोनों के बीच में बातचीत करने का सिलसिला चालू हो जाता है। सिलसिला धीरे धीरे जब आगे बढ़ता है तो वो दोनों फेसबुक से अब व्हाट्सएप पर आ जाते हैं। व्हाट्सएप पे उन दोनों की चैटिंग शुरू हो जाती है और जैसे ही चैटिंग शुरू होती है, जैसे ही शाम का वक्त होता है, वो जो व्यापारी है उसके मन में बस उसी रात का इंतजार रहता है। जैसे ही रात होती है वो उस महिला से बातचीत करने में लग जाता है। बातचीत कुछ इस तरीके की होने लगती है कि उन दोनों के बीच में अब बातचीत करने का कोई पर्दा नहीं होता। वो दोनों अपनी अपनी हदों को पार कर जाते हैं। यानी एक तरह से उन दोनों के बीच में डबल मीनिंग बातें होने लगती हैं। वो एक दूसरे से हंसी मजाक करने लगते हैं। तभी एक दिन जो वो लड़का है, वो व्यापारी है, उस महिला से कहता है कि आप देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं, एक बार हम आपसे मिलना चाहते हैं। वो महिला उस लड़की से कहती है, वो महिला उस व्यापारी से कहती है, उस व्यक्ति से कहती है कि आप जब चाहें तब आकर के हमसे मिल सकते हैं। किसी होटल में आपके पास अगर समय हो तो होटल का कमरा हम बुक करवा देते हैं और फिर हम लोग इत्मीनान से उस कमरे में मिलते हैं। जैसे ही ये बात वो व्यापारी सुनता है, उसका वो खुशी से झूम उठता है और वो तुरंत कहता है कि आप जब जिस दिन हमें चाहेंगी, जिस दिन आप कहेंगी, उस दिन हम आपके पास में हाजिर हो जाएंगे। डेट फिक्स होती है और डेट फिक्स होने के बाद में वो महिला होटल का एक आलीशान होटल का एक कमरा बुक करती है और इस चीज की सूचना उस व्यापारी को देती है। वो व्यापारी अपनी दुकान बंद करके सीधे उस होटल में पहुंच जाता है और जैसे ही वो होटल में पहुंचता है, होटल का कमरे की बेल बजाता है। अंदर खूबसूरत महिला देख करके वो खुशी से झूम उठता है और फिर वो दोनों उस कमरे के अंदर शराब पीते हैं, पार्टी करते हैं और फिर दोनों अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। जैसे ही उन दोनों का सिलसिला खत्म होता है, तब वो जो महिला है, वो महिला उस व्यक्ति से कहती है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा दम है, आपके अंदर बहुत ज्यादा ताकत है। आप जैसा व्यक्ति हमें काफी दिनों से तलाश थी, आज जाकर के हमारी तलाश पूरी हुई है। पर हमारी एक आपसे बात पूछना चाहते हैं कि एक हमारी सहेली है जिसे आप जैसे मर्द की तलाश है, अगर आपको इतराज ना हो तो हम उसको भी यहाँ पर बुला लेते हैं। लड़का ये बात सुन करके खुश हो जाता है और वो तुरंत उस महिला से कहता है कि आप जब चाहें तब बुला सकती हैं। महिला तुरंत दूसरी महिला को फोन करती है और दूसरी महिला भी वहां पर आ जाती है और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ में, फिर वो तीनों मिलकर के एक दूसरे के साथ में संबंध बनाते हैं। पर जैसे ये सिलसिला चालू होता है, आगे की डेट फिक्स होती है, क्योंकि जो उनमें से दो महिलाएं होती हैं वो कहती हैं कि देखो आप अकेले हो, हम दो लोग हैं, इसलिए आप भी लोग अगर दो लोग हो तो फिर कुछ हम लोगों को ज्यादा ही आनंद आएगा। लड़का अगले दिन, लड़के को भी ऐसा लगता है कि सच बात है, इसलिए वो कहता है कि चलिए ठीक है, हमारा एक दोस्त है, हम अगली बार जब भी आएंगे अपने दोस्त को लेकर के आएंगे। लड़का खुशी खुशी उस रूम से बाहर जाता है क्योंकि उसी दो महिलाएं जो मिली थी, दो महिलाओं के साथ में उसने अपनी हवस को पूरी किया था, अपनी इच्छा को पूरी किया था। अगले दिन का समय होता है, वो अपने दोस्त के पास जाता है और अपने दोस्त से सारी कहानी बताता है। उसका दोस्त भी इसके लिए तैयार हो जाता है। पर कहते हैं दोस्तों की जो चीज हमें आसानी से मिल जाए और जिसके लिए हमें कोई कीमत ना चुकानी पड़े, जरूर वहां पर कोई ना कोई आदमी को, जरूर वहां पर कुछ ना कुछ गलत हो सकता है। इसलिए हमें ऐसी चीजों से दूर रहना चाहिए और बड़ा सोच समझ करके पैर रखना चाहिए। जैसे ही वो लड़का और वो जैसे ही अब अगले दिन वो दोनों दोस्त उस होटल के रूम में पहुंचते हैं, वो दोनों महिलाएं जो पहले से वहां हाजिर होती हैं, फिर वो दोनों पार्टी करते हैं। फिर वो चारों मिलकर के वहां पर पार्टी करते हैं और पार्टी करने के बाद में फिर वही पुराना काम चालू होता है। वो चारों निवस्त्र होते हैं और चारों मिल करके एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बनाते हैं। पर दोस्तों जैसे ही वो लोग अगले दिन अपने घर पहुंचते हैं, दोपहर का समय होता है। दोपहर के समय उस व्यापारी के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। जैसे उस मैसेज को वो खोलता है तो वो देखता है कि उस पर न्यूड फिल्म होती है। वो न्यूड फिल्म किसी और की नहीं बल्कि उस व्यापारी की और उसके दोस्त की होती है।
जैसे ही वो देखता है, देख करके उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। वो तुरंत उस महिला के पास में फोन करता है और कहता है कि आखिरकार ये आप क्या भेज रही हैं। तब वो जो महिला होती है वो कहती है कि देखो, मैंने आपके साथ में शारीरिक संबंध बनाए हैं, उसके बदले में हमें भी कुछ चाहिए। दरअसल उन महिलाओं का काम ही होता था ऐसे लड़कों को फंसाना, ऐसे व्यक्तियों को फंसाना जो अमीर घराने से हो। लड़का कहता है क्या चाहिए। वो महिला उस लड़के से 50 लाख रुपए की डिमांड करती है। दरअसल दोस्तों होता क्या है कि वो जब महिला, उसने सोचा था कि शायद ये व्यक्ति बहुत बड़ा है, पर वो व्यक्ति उतना बड़ा नहीं होता। वो दोनों मिला करके 5-5 लाख रुपए की व्यवस्था करते हैं और 5-5 लाख रुपए उन महिलाओं को जा करके दे देते हैं। जिस समय वो महिलाएं उनसे पैसा लेती हैं, पैसा लेने के बाद में पूरा स्टाम्प पेपर में वो लिखवाती हैं कि मैंने इनसे उधार लिया था, इस वजह मैं इनसे पैसा ले रही हूं, मैं इनका देनदार हूं, इसलिए मैं इनको ये पैसा अपनी खुशी से दे रहा हूं, अपनी स्वेच्छा से दे रहा हूं। अब उन लड़कों को समझ में आ चुका था कि आखिरकार के उनके साथ में बड़ा ही कांड हो गया है। अब वो लड़के परेशान होने लगते हैं और वो महिलाएं अब हर दिन उनसे किस्त बांध लेती हैं। वो कहती हैं कि ठीक है, आप महीने में हमें 2-2 लाख रुपए देंगे। वो लड़के कई बार उन महिलाओं को 2-2 लाख रुपए ट्रांसफर करते हैं, पर धीरे धीरे जब उनका सारा पैसा खत्म हो जाता है, उनके पास में कुछ देने के लिए बचता नहीं है, तब वो दोनों परेशान होने लगते हैं। पर वो महिलाएं इतनी शातिर होती हैं कि उसके बाद भी वो दोनों दोस्त मिल करके अपने एक दोस्त के पास में जाते हैं और उससे कहते हैं कि दोस्त, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, बड़ी ही इमरजेंसी है, अगर हो सके तो मुझे 4 लाख रुपए की जरूरत है। उनका जो दोस्त होता है वो कहता है कि आखिरकार ऐसी कौन सी बात आ गई है, ऐसी कौन सी आपदा आप लोगों के पास में आ गई है जो अचानक आप लोगों को इतने पैसे की जरूरत पड़ गई है। वो दोनों दोस्त अपने मन में संकोच करते हैं कि आखिरकार उस अपने दोस्त से बात बताएं या फिर ना बताएं। पर जब उनका दोस्त बार बार उनसे पूछता है, तब वो दोनों दोस्त मिल करके पूरी कहानी शुरू से लेकर के लास्ट तक अपने उस तीसरे दोस्त को बताते हैं। तीसरा दोस्त जो बड़ी ही समझदारी के साथ में काम लेता है, वो अपने दोनों दोस्तों से कहता है कि ठीक है, मैं समझ रहा हूं कि आप लोग इस तरीके से गलत काम में फंस चुके हैं, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, पर आपको मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। वो दोनों दोस्त भी तैयार हो जाते हैं। तीसरा दोस्त उन दोनों दोस्त को लेकर के जयपुर का ही एक चित्रकूट थाना पड़ता है, उस थाने पर जाता है। थाने में जाने के बाद में वो पुलिस वालों के सामने पूरी कहानी बयां कर देता है और जब पुलिस वाले भी इस कहानी को सुनते हैं तो सुन करके उनके भी पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। दरअसल दोस्तों महिलाएं बहुत चतुर थी। जब भी वो चेक लेती थी तो वो सीधे स्टाम्प पेपर में लिखवा लेती थी कि हम इनके देनदार हैं और इस वजह से ये चेक हम इनको दे रहे हैं। अब जैसे ही वो पूरी बात पुलिस वालों को बताता है, पुलिस वाले भी कहते हैं कि उन महिलाओं को पकड़ना इतना आसान नहीं है, इसमें हमें पकड़ने के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। अब वो लड़के क्योंकि फंस चुके थे, अब उनके पास में कोई विकल्प नहीं था। वो कहते हैं कि ठीक है साहब, आप जो कहेंगे हम वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। तभी पुलिस उन लड़कों से कहती है कि ठीक है, अगली बार एक कैफे पर आप उनको चेक लेने के लिए बुलाइए, हम उनको चेक लेते हुए रंगे हाथ पकड़ेंगे। अब वो दोनों लड़के उस कैफे में उन महिलाओं को चेक लेने के लिए बुलाते हैं। वो महिलाएं चेक लेने के लिए आती हैं और जिस समय वो व्यापारी उन महिलाओं को चेक काट करके देता है, उस समय वो महिलाएं, पुलिस जो शादी वर्दी में वहां पर मौजूद होती है, उन दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लेती है। और जब गिरफ्तार करती है और उनके मोबाइल को चेक करती है तो उनके मोबाइल को चेक करके पुलिस भी हैरान हो जाती है। दरअसल दोस्तों यह कोई पहले व्यक्ति नहीं थे उनके लिए, इससे पहले भी उन्होंने 4 लोगों को अपना शिकार बनाया था। उनका यही धंधा ही होता है, ऐसे बड़े बड़े लोगों को, ऐसे रईस लोगों को अपने प्रेम जाल में फंसाना और फिर उनके साथ में शारीरिक संबंध बनाना और पैसा न देने पर उन्हें रेप केस में फंसाने की धमकी देना। इस तरीके से वो कई लोगों को अपने प्रेम जाल में फंसा करके उनसे लाखों रुपए ऐंठ लेती हैं। जैसे ही पुलिस को यह सच्चाई पता चलती है, पुलिस के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। पुलिस उन दोनों महिलाओं को रंगे हाथों गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में उन्हें जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सचेत करना है। तो इसलिए ऐसे लोगों से अगर आपको कोई चीज आसानी से मिल रही है तो आपको उसकी तरफ सोच समझ करके बढ़ना है। वैसे भी जो इस तरीके का काम है वो पूरी तरह से गलत है,
पर कहते हैं कि दोस्तों, मर्द हैं, इंसान है, कभी न कभी बहक जाता है, उससे गलती हो ही जाती है। पर उसे एक बार ये जरूर सोचना चाहिए था कि आखिरकार जो चीज उसे आसानी से मिल रही है, जो महिला एक नहीं बल्कि दो दो महिलाओं को आपके सामने ऑफर दे रही है, जरूर उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है और इसी लालच की वजह से वो व्यक्ति अपने दलदल में फंस जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।